प्रधानमंत्री ने क्या, आज प्रधानमंत्री ने कहा जो बातें, मैं दो शब्द बस आपके सामने रख देती हूं। प्रधानमंत्री ने कहा एक सुर से यशगान होगा, दोनों सदन एक सुर से जुड़ेंगे, विजयोत्सव होगा और भारतीय सेना ने जो चाहा था वो 100% अचीव कर लिया। किस बात का यशगान होगा, किस बात का विजय उत्सव होगा? इस बात का कि आतंकी आज तक कहां है किसी को पता ही नहीं है, शिनाख्त तक नहीं हुई। इस बात का यशगान करेंगे संसद में। गरिमा बहन, मैं थोड़ा अचंभित हूं कि आप भी ऐसी भाषा इस्तेमाल करें कि आप सेना के शौर्य का यशगान होगा, इस पे भी आपको दिक्कत है। मतलब इससे बड़ा विचित्र कैसी सोच हो सकती है? मैं तो, मेरी समझ से बाहर है कि सेना के बारे में चर्चा हो, उस पर भी दिक्कत है। अभी मेरी बहन सुप्रिया बहन भी कहती सेना ने तो बहुत अच्छा किया, परंतु सेना के बारे में, और ये भी कहा कि सबके सब करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ पक्ष विपक्ष सब, मतलब सब मिलकर सेना का यशगान करेंगे। क्या दिक्कत है? 9 आतंकी ठिकाने हमने ध्वस्त किए, ये मैंडेट था, ये तय था कि हमने 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने हैं। आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने का ही वो काम था, वो जो तय हुआ था, उसमें उन्होंने वापस जवाब दिया, तो उसके चलते हुए उनके 11 और ठिकाने ध्वस्त किए। ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और जितने बहावलपुर से लेकर जितने ठिकाने ध्वस्त हुए, उसको लेकर पाकिस्तान ने 100 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया। वो रिस्टैब्लिश होने शुरू हो गए सारे आतंकी ठिकाने, चीन के सहयोग से, चीन के सपोर्ट से। ये बताएगी सरकार संसद में? बात है, ये बुरी बात है। तो हम मतलब पाकिस्तान अपने सैन्य जो हमारी सेना ने उनके अड्डे ध्वस्त किए, वो पाकिस्तान ठीक करेगा, ये आपको अच्छा लग रहा है? अरे भाई, मैं सवाल पूछ रही हूँ कि जो हमने हासिल किया था, जो हमने हासिल किया था वो तो गंवा दिया ना। वो करे ना, हो बहन, आपका कोई जवाब नहीं। मतलब मैं सच में आज शब्द दूं, जैसे उसी दिन की तरह परसों जिस प्रकार आप मेरे मुंह में शब्द डालती रही बार बार कि मैंने कहा कि ट्रंप कंफ्यूज है। आपने मेरे मुंह में शब्द डाल दी। मैंने हालांकि ट्रंप साहब की सिर्फ स्टेटमेंट पढ़कर सुनाई थी। और बार बार ये जो कहा जाता है कि 5 हवाई जहाज गिर गए, वो हमारे अभी जहाजों पर मैं नहीं आया, हमारे जो सीडीएस ने कहा, आज आपको डेविएट नहीं होने दूंगी। नहीं, एक मिनट, क्योंकि जहाज आपका दरअसल कंफर्टेबल टॉपिक है। नहीं, अभी मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है कितने जेट गिरे। ना एक सेकंड, ना आरपी सिंह बिल्कुल नहीं, आज नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि आपने तो अपनी इंट्रोडक्शन में कहा ये बात कंफर्टेबल टॉपिक है, इसलिए आप शिफ्ट कर गए जहाज पर। अभी रुकिए ना, रुक तो जाइए सर। नहीं, मैं नहीं शिफ्ट करता, आप क्योंकि आपके हिसाब से थोड़ा समझिए। वी फ्लू ऑल आवर जेट्स अगेन टारगेटिंग एट वेरी लॉन्ग रेंज। ये सीडीएस चौहान साहब का बयान है। मुझे कोई मतलब नहीं है कितने जेट गिरे कितने नहीं गिरे। मुझे मतलब इस बात से है कि चाहे 5 की जगह 50 जेट गिर जाते, हमने लक्ष्य अचीव किया कि नहीं किया। अभी रुकिए आरपी सिंह, डेविएट मत कीजिए और ना इस डिबेट में केओस पैदा कीजिए। मैं सम्मान से आपसे सवाल पूछूंगी, सम्मान से मुझे जवाब दीजिएगा। हम यशगान किस बात का करें कि जिस वक्त इंडियन आर्मी एक डिसाइसिव एज पर थी, विक्ट्री के, जीत हासिल करने के करीब थी। पीओके वापस ले सकते थे, हाफिज सईद को मांग सकते थे, मसूद अजहर को मांग सकते थे, हमने सीज फायर कर दिया। इस बात का यशगान करें हमने हाथ बांध दिए इंडियन आर्मी के। मुझे वो ओबामा साहब का वो किताब याद आती जिसमें उन्होंने लिखा था कि मनमोहन सिंह जी ने हमला ही क्यों नहीं किया, क्योंकि हमला करते तो यहां पर राष्ट्रवाद की लहर बढ़ जाती और भाजपा की जय जयकार हो जाती। यहां तो सैनिकों को छूट दी थी, और छूट क्या थी कि हमने आतंकी अड्डे ध्वस्त करने हैं, हमने पीओके का टारगेट नहीं था उसमें। ये भैया तो अमित शाह दम ठोकते हैं कि 2 दिन युद्ध अगर और चल जाता 48 में तो पीओके हमारा हो जाता। तो 2025 में भी 2 दिन युद्ध अगर और चलता तो पीओके आ जाता ना भारत के पास। ये तो राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी है। आप सीडीएस चौहान साहब की, आपने सीडीएस चौहान साहब की जगह ले ली क्या? जनरल साहब की जगह आपने ले ली कि जो आपको पता है कि कितने दिन के युद्ध के अंदर पीओके आ जाता। अमित शाह का बयान है ना भाई, 48 में जो भी हमारे डिफेंस ऑफिसर्स थे उनकी जगह ले ली देश के गृह मंत्री ने कि 2 दिन और युद्ध चलता तो पीओके आ जाता। उस समय की स्थितियां, अरे रुकिए ना, हाँ बिल्कुल रुकिए, बिल्कुल ठीक है। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। अच्छा, आज की स्थिति और उस समय की स्थिति में बहुत फर्क है। उस समय पाकिस्तान की सेना क्या थी,
और हमारे पास सेना क्या थी, ये उस समय की और स्थितियों में आज की स्थितियों में बहुत फर्क है। नहीं, विजयोत्सव किस बात का और उस मनाएं? समय की स्थितियों की आज आपको सुना नहीं, मैंने कहा विजयोत्सव इस बात का कि भारत की सेना ने एक डिसीजन फैसला लेकर 9 सैन्य अड्डे ध्वस्त किए, 11 उनके जो 9 उनके टेररिस्ट के अड्डे ध्वस्त किए और 11 सैन्य अड्डे ध्वस्त किए। ये अपने में बड़ी बात है, आज तक कभी मैंने अभी बताया ना। और हमने शुरुआत में हाथ बांध दिए थे फौज के कि नहीं कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि हमें तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को और एयर बेसिस को टच करने की इजाजत ही नहीं थी। कैप्टन शिव कुमार ने कहा ना ये। अब जनरल जी अब जनरल चौहान जो है वो आर्मी में सीडीएस है, मैं उनकी बात मानूं या आपकी बात मानूं या किसी और की बात मानूं, परंतु जो मूल बात है, तय था कि हमको उनके आतंकी अड्डे ध्वस्त करने हैं, जो आज तक कभी सोचा नहीं था कांग्रेस पार्टी ने। इतनी बार हमले हुए, कभी इन्होंने वापस से कोई एक आतंकी अड्डा उनका ध्वस्त नहीं किया। यहां तो ऑपरेशन संधूर भी हुआ, उससे पहले हमने उनके यहाँ जाकर अंदर जाकर भी उनके हमला किया और उससे पहले हमने एयरफोर्स के द्वारा भी हमला किया। तो आरपी सिंह ये कह रहे हैं कि भाई हमने 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए जिन्हें पाकिस्तान 100 करोड़ देकर फिर बना रहा है। अब इस पर हम यशगान कर लें कि हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी, घुटनों पर ला दिया, रोता बिलबिलाता वो घूम रहा है पाकिस्तान, इस पर हम विजयोत्सव मनाए।